धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो, तब राजाई का तिलक मिलेगा। राजाई का तिलक के लिए पवित्रता की राखी। अच्छा, प्रश्न है, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? कौन सा सर्टिफिकेट बच्चों को चाहिए बाबा से? पवित्रता का। पावन दुनिया में जाने के लिए पावन बन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। पवित्रता का सर्टिफिकेट मतलब क्या? वर्दी, मैं लायक बच्चा हूं, क्योंकि भगवान को राज तिलक देना है। प्रधानमंत्री को केवल अपने कैबिनेट में भी इन्वॉल्व करना होता है ना किसी को, तो क्या क्या देखा जाता है उसमें। जैसे आज प्रेसिडेंट का भी, तो उसने बताया क्या क्या रिक्विजिट उनके माइंड में था जिसके कारण वो कैंडिडेट को चूज किया। तो भगवान को राज तिलक देना है, तो बाबा क्या कह रहे हैं? लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो, तब बुद्धि गोल्डन एजेड बनेगी। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है। बच्चे क्या क्या चाहिए होगा पवित्रता के सर्टिफिकेट के लिए? सबसे अपना बुद्धि योग निकाल, ज्ञान चिता पर बैठो। बुद्धि योग निकाल, ज्ञान चिता पर बैठो। एक माता पिता को फॉलो करो। पावन रहना ही है, यह प्रतिज्ञा करो। बाप के साथ सच्चाई से चलो। तो कितनी सारी बातें हैं। एक तो गोल्डन एजेड बुद्धि, दूसरा बुद्धि योग, पावन रहना ही है, और पावन रहना ही है। हाँ, और सबसे हटाना। हाँ, सोने का बर्तन मतलब बुद्धि योग सबसे हटाना है। और तीसरा है एक माता पिता को फॉलो कर। वही उस बहन ने भी तो कहा, उसने तो भी ऐसा किया, माता पिता मम्मा बाबा फॉलो करने के लिए। और फोर्थ है पावन रहना ही है। गीत क्या होगा? उन दिनों हमारे राखी के गीत नहीं थे? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। ये तो रक्षाबंधन का उत्सव व गीत भक्ति मार्ग में मनाते गाते आते हैं। अब यह है ज्ञान मार्ग। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे इस माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात जगत के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि मेहनत ही 5 विकारों पर जीत पाने की है। इसमें भी काम विकार है बड़ा शत्रु। पवित्रता के कारण ही मारा मारी हंगामा आदि होता है। इस यज्ञ का स्टाइल चलता आ रहा है। तो बाबा कहते सारा झगड़ा ही किसका है? पवित्रता का है। ऊंचते ऊंच बाप ही माया पर जीत पहनाए जगत का मालिक बनना, जगत का मालिक बना सकते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, बेहद का बाप का वर्षा पाने हमको पवित्र जरूर बनना है। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में पढ़ी जाती है। उस समय उसका भी रीजन है ना, क्यों पवित्रता के समय आत्मा पढ़ा स्टडीज करते हैं।
स्टडीज के समय अगर और कहीं डिस्ट्रैक्शन होता भी है तो बच्चों को क्या कहा जाता है, इवन काउंसलर्स क्या कहते हैं, भाई अभी तुम ये एज नहीं है, अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। तो बाबा इसलिए कहते हैं पवित्रता पर ही के समय ही पढ़ाई पढ़ी जाती है, यह है रूहानी पढ़ाई। अब देखो क्यों, रीजन है, ये पढ़ाई, ये भी पढ़ाई है ना, पढ़ाई के समय प्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रूहानी पढ़ाई है। इसमें बर्तन सोने का अर्थात पवित्र चाहिए, जिसमें ज्ञान धन ठहर जाए। पवित्र बनने में टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि अभी सबका बर्तन ठिक्कर का बन गया है। बाप समझाते हैं अब तुम्हें पवित्र बन वापस जाना है। जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएगी उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी, क्योंकि अब बुद्धि में है कि हमको वापस लौटना है। ये रीजन है हमारा पवित्रता बाबा क्यों कहते मस्ट है। बहुत सारे कारण है ना, एक तो पढ़ाई है, और जितनी हायर पढ़ाई है उतनी तो फिर बस बात ही मत करो। अभी कुछ बात भी चलती है ना घर में तो क्या बोलते, अभी मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, अभी मत बात करो। तो ये तो हायर भी नहीं है, ये है हाईएस्ट। इसलिए प्योरिटी। और दूसरा, अब टाइम भी आ गया, जाना है, नहीं पवित्र बनेंगे तो फिर दूसरा तरीका है, ले जाना है और हमको भी जाना है, और वहां की रिक्विजिट है पवित्रता। जो भी कंट्री का जो नेसेसरी होता है ना, उसके बगैर एंट्री नहीं होती है। आप कई जगह जो है आरटीपीसीआर करा के वो सर्टिफिकेट नहीं हो तो एंटर नहीं करने देंगे, तो आप कितना भी, वो रिक्विजिट है, अब आप उसको चैलेंज करो कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे पता है, वो वहां का रिक्विजिट है, हमें उसको अबाइड करना पड़ता है। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं अब तुम्हें पवित्र बन वापस जाना है। आयरन एज से कॉपर एज में आना है, फिर सिल्वर एज में, और फिर गोल्डन एज में आना है। यह पढ़ाई ऐसी है जो चलते चलते फिर माया का वार हो जाता है। सब तो पवित्र रह नहीं सकते, माया बड़े तूफान में लाती है। आयरन एज से कॉपर एज तक आते आते माया के तूफान घेर कर लेते हैं। माया बड़े तूफान में लाती है, और तो बुद्धि फिर आयरन एजेड बन जाती है और गिर पड़ते हैं। गिरना और चढ़ना यह तो जरूर है, चढ़कर फिर कॉपर एज, सिल्वर एज, गोल्डन एजेड में आना है। पढ़ते पढ़ते ज्ञान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारी वह गोल्डन एज बुद्धि बनेगी, तब हम शरीर छोड़ेंगे। इस समय गिरना चढ़ना बहुत होता है, टाइम लगता है। जब बुद्धि गोल्डन एजेड बन जाती है फिर राज्य अधिकारी बनते हैं। गाया भी हुआ है, बुद्धि गोल्डन एजेड। गोल्डन एजेड बुद्धि क्या क्या सिम्टम होंगे? एक सेंसिबल बुद्धि होगी, इंट्यूटिव बुद्धि होगी, और बहुत फास्ट कैचिंग पावर होगी। सेंसिबल का मतलब क्या है? एक होता है ना बोलना, एक होता है वो सेंस कर लेता है। सेंसिबल नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए।
तो इतनी सेंसिबल बुद्धि दीदी सेंसिटिव भी जो बोल सकते हैं। इमीडिएट सेंसिटिव नहीं, सेंसिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। सेंसिबल, सेंस कर लेना उसको पहले से। हाँ, सेंस कर लेता है। और इंट्यूटिव, आगे की भी क्लैरिटी होती है। तो बाबा कहते हैं कि गोल्डन एजड बुद्धि चाहिए। अब बुद्धि में है कि हमको वापस लौटना है, आयरन एज से कॉपर एज में आना है, फिर सिल्वर एज में, फिर गोल्डन एज में आना है। यह पढ़ाई ऐसी है जो चलते चलते फिर माया का वार हो जाता है। सब तो पवित्र रह नहीं सकते, माया बड़े तूफान में लाती है। आयरन एज से तूफान घेर लेती है। पढ़ते पढ़ते ज्ञान सुनते सुनते कितना टाइम लगता है बुद्धि को आयरन एज से गोल्डन एज? एक सेकंड, कितना समय हो गया? आयरन, हाँ, वैसे 5000 साल की तरह से, बट पढ़ते पढ़ते ज्ञान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारी वह गोल्डन एज बुद्धि बनेगी। तब हम शरीर छोड़ेंगे। इस समय गिरना चढ़ना बहुत होता है, टाइम लगता है। जब बुद्धि गोल्डन एजड बन जाती है फिर राज्य अधिकारी बनते हैं। गाया भी हुआ है, फिर राज्य अधिकारी। इतनी पावरफुल इंट्यूटिव पावर चाहिए, तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे। गाया भी हुआ है। क्यों राज्य अधिकारी के लिए? देखो, गोल्डन एजड बुद्धि, क्योंकि कितनों को हैंडल करना है एक साथ। तो और वो भी कितनों के दिलों को हैंडल करना है। अभी के राजा को तो क्या हैंडल करना है, ठीक है, कंसिडर करते हैं वो दिल को, लेकिन इतना ज्यादा नहीं ना। खुद का थोड़ा अपना भी स्वार्थ होता भी है, और कई कई सारे देश का देखते हैं, मेरा देश का प्रोजेक्ट कैसे हो, दूसरे, मतलब कंपटीशन की भावना है। और वहां क्या है, सिर्फ दिलों को जानना है। तो जहां दिलों को जानना है, और वो भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। एक होता है ना, स्ट्राइक करो, बोलो, तब तो पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम चल रही है। वहां तक खैर प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से इतनी ही क्लैरिटी है रिलेशंस में। तो बाबा इसलिए कहते हैं, गाया भी हुआ है। तो गोल्डन एजड बुद्धि बन जाती, फिर राज्य अधिकारी बनते हैं। गाया भी हुआ है, पवित्रता की राखी बांधने से राज तिलक मिलेगा। सो तुम बच्चे जानते हो, हमको राजाई प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? राखी, पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान और योग की धारणा करने में कितना समय लगता है? साफ करते करते बाबा रोज, अब आज कितने गोरे बन गए, कितना समय लगता है? गोल्डन एज से आयरन एज तक आने में तो 5000 वर्ष लगते। अब तो पढ़ना है। सो तो इस एक जन्म में ही होना है। जितना उच्च पढ़ते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं बुद्धि, योग बल और ज्ञान बल से। हर बात में बल होता है ना, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने में जास्ती बल मिलता है। थोड़ी स्टडी करो, आप मुरली थोड़ी स्टडी करो, उतना बल मिलता है। अगर 2-3 एक पूरी मुरली अच्छे से हम पढ़े, सुबह भी, फिर क्लास में, फिर रात को, कितना टाइम लगता है? 10-15 मिनट सोचो। तो जितना पढ़ेंगे वो आत्मा को शक्ति, पढ़ने से ही शक्ति मिलती है, फिर बाद में वो धारण होती जाएगी। हर बात में बल होता है।
तो बड़ा पद मिलता है। यह भी ऐसे है, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने में जास्ती बल मिलता है। तो और जास्ती पढ़ने वालों को वहां तो नहीं, पर यहाँ जरूर है, पद भी बड़ा मिलेगा। जास्ती पढ़ेंगे, जास्ती डिग्रीज होगी, तो पद भी ज्यादा होगा। यह भी ऐसे है, कम पढ़ने से पद भी कम मिलता है। बाप ने समझाया है, यह ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है। ब्राह्मणी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम ऐसे समझो, अर्जुन हम, अब हमारे पुरुषार्थ का क्या लेवल है? संसार जा रहा है आगे, और हमारा पुरुषार्थ का जो रिजल्ट है उसका लेवल है पीछे। पहले हम आयरन एजेड थे, पुरुषार्थ करते करते फिर कॉपर एजेड बने, और पुरुषार्थ करेंगे, समझ में आया? फिर सिल्वर सिल्वर बनेंगे, बनेंगे, फिर गोल्डन। तो गोल्डन एजेड तक जाना है। तो अभी का लेवल तो यहाँ बैकवर्ड सिटिंग है। वैसे भी होता है ना, पहले पीछे की सीट बढ़ती जाती है, और फ्रंट पेज लास्ट में डिक्लेयर होता है, फ्रंट पेज का। तो बाबा कह रहे अभी तुम पुरुषार्थ करते करते तुम ऐसे समझो, अर्जुन हम, क्या लगता है कौन सी एजेड में पहुंच गए? जब आए थे तब कलयुग एजेड थे, तो भी अच्छा है। 1 साल में कॉपर एजेड, अपना अपना लेवल चेक कर लो। बाबा कह रहे अर्जुन हम कॉपर एज तक पहुंचे। चंद्रवंशी लड़ने वाली स्टेज, कॉपर एजेड बुद्धि मांगने वाली, डिजेक्टेड, जो कॉपर एज का जो पूरा सिम्टम्स है वो वाली। तो बाबा कहते अर्जुन कॉपर एज तक पहुंचे हैं, फिर सिल्वर, अभी भी लड़ने वाली, मतलब अमृत वेला उठना एक लड़ाई है, फिर सेंटर पे आना है, क्लास करनी है, वो भी एक कशमकश है। मतलब इजी नेचुरल हो जाए, एकदम नॉर्मल रूटीन। इसी तरह खान पान की शुद्धि, मन चलता है लेकिन क्या करें, नहीं खाना है तो लड़ाई। कॉपर एजेड, नहीं खाना चाहिए पर खा लेते हैं, वो युद्ध चलती है। पवित्र, मतलब जब जब पूरे दिन के रूटीन में भी देखे लड़ाई, तो चंद्रवंशी और फिर सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी हो जाएगा। ये सोचो कि बस आज राखी बांधी ना बाबा आपसे, गोल्डन एज ट्राई कर लिया ना, कॉपर एज का कितना क्या कुछ फायदा हुआ। तो सारा मदार है पवित्रता पर। जितना याद में रहेंगे उतना बल मिलेगा। बाप से प्रतिज्ञा की है, हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। बच्चे राखी बांधने जाते हैं तो भी समझाना होता है, जाते हैं ना बाहर हम राखी बांधने, तो उनको समझाना होता है। आज से 5000 वर्ष पहले भी पतित से पावन बनने के लिए हम ये राखी बांधने आए थे। याद आ रहा है? पिछले 5000 साल पहले। तो राखी बंधन तो एक दिन की बात नहीं है ना, पिछाड़ी तक चलता रहेगा। एक्चुअली कोई भी कार्य जब बहुत समय तक चलता है तो फिर वो एक दिन उसका सेलिब्रेशन होता है, योगा डे। तो एक्चुअली पूरा साल योगा करते उसका बेनिफिट्स है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन थोड़ी योगा करना होता है। तो एक दिन राखी बंधन पवित्रता का बंधन नहीं, पूरे साल का है। तो राखी बंधन एक दिन की बात नहीं है, पिछाड़ी तक चलता रहेगा। प्रतिज्ञा करते रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे,
तुम जानते हो ज्ञान और योग से आयरन एज से हमें गोल्डन एज में जाना है। ज्ञान और योग से तमो प्रधान से देखो सबका अभी अपने ये चेक करेंगे हम अपनी कंसंट्रेशन। कुछ भी हो रहा है, मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ बाबा पर, ये भी अपनी चेकिंग है। तो बाबा कह रहे हैं प्रतिज्ञा करते रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे। तुम जानते हो ज्ञान और योग से आयरन एज से हम गोल्डन एज में जाना है। ये है ज्ञान और योग, तो आयरन एज से गोल्डन एज में जाएंगे। तमो प्रधान से सत्व प्रधान होना है। ये बातें और कोई नया समझ न सके। इसको थोड़ा ऐसे कर लो, या तो पीछे पीछे का व्यू, ये जो खाली है ना उसमें, हाँ वहां से। ये बातें और कोई नया समझ न सके, इसलिए तुम्हारी 7 रोज की भट्टी मशहूर है। अच्छा, पहले नब्ज देखनी पड़ती है। जब तक बाप का परिचय नहीं हुआ है, निश्चय नहीं बैठा है, तब तक समझेंगे नहीं। तुम्हारे द्वारा परिचय पाते जाएंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। स्वराज्य स्थापन होने में समय लगता है। जब तक तुम गोल्डन एज में न आओ, तब तक, जब तक तुम गोल्डन एज में न आओ, 3 दिन पहले की मुरली थी ना श्री कृष्ण के बारे में, तब तक सृष्टि का विनाश हो नहीं सकता। जब तक बुद्धि गोल्डन एज न बने, गोल्डन एज तक हम न आए, तब तक सृष्टि का विनाश हो नहीं। रूल कौन करेगा? कोई रेडी नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, तो झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। अभी रक्षाबंधन, अच्छा वह समय आएगा, बहुत ढेर बच्चे हो जाएंगे। देखो बाबा की सारी प्रेडिक्शंस। अभी रक्षाबंधन पर बड़े बड़े आदमियों के पास जाएंगे, उनको भी समझाना पड़े। जा रहे हैं ना, प्रेसिडेंट का तो आप लोगों ने देख ही लिया। बाबा से संदेश लिया जाने के पहले। न्यूयॉर्क से मोहिनी बहन ने संदेश बाबा से, वतन में गई उस आत्मा के लिए क्या संदेश है, बाबा को पूछा। तो वो संदेश लेके फिर राखी के लिए गए। बाबा ने जो जो बोला उस प्योरली एक्सक्लूसिवली उस आत्मा के लिए। तो बाबा कह रहे हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाएंगे, उनको भी समझाना पड़े। पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने इस संगम पर ही आते हैं। देखो ये त्योहार, ये वाला बाबा ने जो एक सेवा का रूप दे दिया ना राखी रक्षाबंधन को, ये बहुत, क्योंकि वैसे तो और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे राखी बांधने नहीं आती है। ब्रह्मा कुमारी जी है जो ऐसे राखी, और फिर क्यों हमको आना है ऑल द वे आपके पास राखी के लिए? कोई ये नहीं कि हम बहनें हैं तो, क्योंकि वहां ये भी होता है लोगों को, अच्छा आप बहनों को भी बांधते हो क्या? जो ऑफिसेज में जाते हैं ना, तो कभी वो घर में बुलाते हैं, तो वो है तो युगल को भी बोला, अच्छा युगल उसको भी बांधेंगे आप? तो ये होता है कि, तो उसके पीछे हम समझा सकते हैं ना फिर क्या रीजन है, क्या रीजन है? आत्मा है, आत्मिक। कौन जेंडर है आत्मा में? तो भाई हर आत्मा है, और आत्मा को प्रोटेक्शन चाहिए, हर आत्मा को प्रोटेक्शन चाहिए। तो परमात्मा की ये बंधन बांधने के बाद प्रोटेक्शन मिलेगी। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तो अभी रक्षाबंधन पर बड़े बड़े आदमियों के पास जाएंगे, उनको भी समझाना पड़े। अच्छा क्या समझाना है?
पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने इस संगम पर ही आते हैं। बरोबर भारत पावन था, अभी तो पतित है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भगवान बाप कहते बच्चे माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। वह तो जिस्मानी छोटे छोटे दुश्मन है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है, प्रतिज्ञा करनी है। कौन सा? एक तो पवित्रता का प्रण करना ही है। अच्छा, प्रतिज्ञा करनी है। हे बाबा, आज क्या प्रतिज्ञा करनी है? देखो, संकल्प कर लो पहले से। भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र रहेंगे। क्लियर? मेरा कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए। अब ये हर क्या है, हर घर तिरंगा। क्या जरूरत है? क्या नहीं फर्क होगा अगर मेरा घर तिरंगा नहीं हो तो? आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस मूवमेंट में। वो एक एनर्जी होती ना, क्यों खाली एक वो अपना रेड फोर्ट में लगा दे तिरंगा झंडा, कॉलोनी में एक जगह लगा दो तिरंगा झंडा, हर घर तिरंगा। तो हर आत्मा पवित्र। हम ब्राह्मण आत्मा ही कर सकती ना ये पावर, और किसी में वो पावर है भी। बाबा इसलिए कहते तो संकल्प करना है, हे बाबा भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र रहेंगे, औरों को भी बनाते रहेंगे। अभी सब रावण से हारे हुए हैं, भारत में रावण को जलाते रहते हैं। आधा कल्प रावण का राज्य चला है, ये तुमको समझाना पड़े। समझाने के बिगर, समझ लिया ना पूरी मुरली? पुराने बच्चे हैं। अच्छा, बाबा क्या कह रहे सुनो। समझाने के बिगर राखी बांधना कोई काम का ही नहीं है। समझ में नहीं आया फिर का क्या राखी बांध? कल कोई बहन आई, नहीं है बेचारी, 1-2 महीने हुए कुछ, तो पूरा कहीं बाहर जाना होगा तो पूरा अपना ड्रेसअप और वो सब मॉडर्न वो सब, बोला दीदी जल्दी मुझे भी जाना है, मुझे राखी बांध दो। मैंने कहा ठीक है, फिर उसको थोड़ा समझाया, अब ये कोई रिचुअल नहीं है ना, जल्दी जल्दी आओ मुझे, क्योंकि मैं 2-3 दिन नहीं आऊंगी, तो राखी बांध दो मुझे। मतलब बहुत ऐसे इसमें नहीं से कुछ अच्छा है, लेकिन हमारा जो है वही है। अब जैसे हम सभी क्लास में बैठे, हमारी बुद्धि कितनी सत्व प्रदान हो गई, लगता है ना फर्क है। और उसके बाद फिर हम राखी बांधे, फिर योग करते हैं, फिर वो योग की स्थिति में, तो वो जो बीज है संकल्प अभी हम ले रहे हैं क्लास के समय, सब अपना अपना संकल्प ले रहे हैं, तो वो बीज को जैसे बाबा की किरणें मिल रही, ये होता है। इसको कहते हैं राखी बंधन। तो बाबा कह रही है तो ये कहानी तुम ही जानते हो, ये तुमको समझाना पड़े। समझाने के बगैर राखी बांधना कोई काम का ही नहीं है। ये कहानी तुम ही जानते हो, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि पवित्र बनेंगे तो सत्युग में नरसिंह नारायण का पद पाएंगे। ये सत्यनारायण की व अमर कथा की, अमरनाथ की कथा तुम ही सुना सकते हो। समझाना पड़ता है। भारत पवित्र था, सोने की चिड़िया थी, अभी तो पतित है, तो अभी कौन सी चिड़िया? पहले सोने की चिड़िया थी, अभी है पतित है, लोहे की चिड़िया है कहेंगे। बाप का परिचय देकर बोलो कि मानते हो। बरोबर बाप ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, नयों को राखी बांधते हैं ना, तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ये मानते हो? एक्चुअली इसमें भी कितना टाइम लग जाता है।
पहले तो कंसेप्ट समझने में, फिर भगवान बोल रहा है वो समझने में टाइम लगता है। बाप कहते मुझे याद करो, 84 जन्म पूरे होते, माया से हार खाई है, अब फिर माया पर जीत पानी है। बाप ही आकर सबको कहते हैं, बाप ही आकर कहते बच्चे क्या करना है अब पवित्र बनो, अब संकल्प कर लो। आज तो बाबा की पूरी मदद मिलेगी, बाबा की सकाश, बाबा इस जगह है तो बाबा आया ही है ना। संकल्प, हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो बाबा कह रहे, बच्चे कहते हैं, बाप आकर कहते बच्चे अब पवित्र बनो, तो बच्चे कहते हैं, अब पूछ रहे बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, और क्या बोलेंगे? सुनो, सब आप बोल रहे होंगे, वो बाबा बोल रहे हम आपके मददगार जरूर बनेंगे। वी आर हेल्पिंग यू, वी आर हेल्पिंग गॉड। पवित्र बनकर भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन प्रतिज्ञा कर रहे हैं मन ही मन सभी, हाँ या ना? हाँ, 3 बातें हैं। बच्चे कहते हैं अब हाँ बाबा, फॉर सेकंड हम आपके मददगार जरूर बनेंगे। थर्ड, पवित्र बनकर भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। तो ये हमारा दीक्षा बन। अब आगे बाबा कह रहे हैं तुम सब बाप के हम जिन्स हो ना। बाप आकर मैसेज देते हैं, राय देते हैं, ये सीट अच्छी है, सब छोड़ रहे हैं, राजा ही सीट है ये आकर मैसेज देते हैं, राय देते हैं, हे बच्चों और सबका बुद्धि से त्याग करो। तुम अशरीरी आए थे, पहले पहले तुमने ही स्वर्ग में पाठ बजाया, याद करो वो दिन सतयुग में। चलो कैसे राजा ही बैठे थे सिंहासन पर, मैं आत्मा एकदम पवित्र परम धाम से आई, सीधी राजा ही सीट पर। मेरे साथ में जो भी थे मन, सभी राज कारोबारी पवित्र हाजी करने वाले, मैं सबके दिलों को जान सबके अकॉर्डिंग, सबको खुश रखने वाली आत्मा, प्रकृति पवित्र, शरीर पवित्र, जल अग्नि वायु एकदम मर्यादा में चलने वाले। तो याद करो, बाबा कहते पहले पहले तुमने ही स्वर्ग में पाठ बजाया, तुम गोरे अर्थात पवित्र थे, फिर काम चिता पर बैठने से अभी काले बन गए हो। भारत गोल्डन एजेड था, अभी भारत को आयरन एजेड कहा जाता है। अभी फिर काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो बच्चे बार बार याद दिला रहे बाबा, पवित्रता का प्रण करो, प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं, तुम भी बच्चे हो परंतु समझते नहीं हो। बीके बनेंगे तभी शिव बाबा से वर्षा ले सकते हैं। यह है ही पतित भ्रष्टाचारियों की दुनिया। कल एक ऑफिस में गए तो वो जो पीए है ना, तो 3 साल पहले कोविड में गए थे, उसके बाद अभी जाना हुआ। तो उस समय हम कहते थे मतलब, तो अभी एयर इंडिया का था,
तो वो बहन कहती कि मैं रोज क्लास करती हूँ। मैम बैठे थे जब तक ऑफिसर अंदर बुलाए तो पिए। मैंने कहा क्या बात, मतलब पहले तो जैसे ना इग्नोर करते थे और बोलो मैं रोज, मैं ऑनलाइन जब कोविड हुआ ना तो वो सब, और फिर बताने लगी पूरी नोटबुक, देखो अब मैं ऑफिस में बैठी हूँ ना तो ये पूरा नोटबुक है, ये मैं स्टडी करती हूँ पूरा रोज क्लास करके। और फिर बाद में वो राखी वहां बांधे किया। फिर वो बॉस को भी कहती है आप सिर्फ 7 दिन का कोर्स कर लो बस और कुछ नहीं, आपको सारा सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ? तो मतलब बाबा कहते हैं ना कि ये कैसे किस बात पर चले, हाँ परंतु समझते नहीं है। बीके बनेंगे तभी शिव बाबा से वर्षा ले सकते। ये है ही पतित भ्रष्टाचारियों की दुनिया। पवित्रता का प्रण करो, एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। तुम भी बचते हो परंतु समझते नहीं। तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, सत्युग में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं होता। यह बेहद की बात है। सारी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करना हम तो एक घर में नहीं कर सकते बच्चों को, लेकिन एक पूरी सारी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करना ये किसका काम है? भगवान का काम। कोई की ताकत है? तो बाबा कह रहे हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया बाप से वर्षा लेते, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते, जो पवित्रता की गारंटी करते हैं। हो गया इतने सारे 1.5 पेज बाबा ने ये सुनाए। अब बाबा पूछ रहे पहले तो गारंटी करें, हाथ उठाए बोले छोटा छोटा कर सकते, अपना संकल्प रखो। बाबा क्या कह रहे, जो पवित्रता की गारंटी करते हैं, प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया, उनका हाथ उठवा लेते पहले, अच्छा रहे हाथ उठे। पवित्रता का प्रतिज्ञा आज के दिन। अच्छा हाँ आज से ठीक है, आज से आज के दिन के लिए नहीं आज से भाई हाथ उठाओ ऑनलाइन। हाँ ठीक है, सुनो अब बाबा क्या कह रहे हैं। उनका फोटो निकाल हम एल्बम बनाते हैं पीछे से फोटो खींच लो भैया ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है हाँ कल दिखाएंगे। बाबा तो खींच रहा है ना, वतन में सारा का फोटो खींच लिया। बाबा हमेशा कहते थे ना, जब अब एक बात दादा सबका फोटो निकल रहा है वतन में। पावन बने बिगर पावन दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट मिल न सके। बाप ही आकर लायक बनाए, सर्टिफिकेट देते हैं। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है। चाणक्य ने कहा था कि पवित्रता उन दिनों की बात है द्वापर युग में, जिसको भी जीवन में बड़े काम करने हैं, बड़े बड़े काम करने हैं, उनके लिए पवित्रता मैंडेटरी है। कॉन्सेंट्रेटेड बुद्धि, निस्वार्थ बुद्धि, नष्ट मोहा बुद्धि, ये पवित्रता से है। तब वो बड़े बड़े काम, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जो जाना चाहता है वो ये काम करे। इसलिए बाबा कहते हैं कि पावन बने बिगर पावन दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट मिल न सके। सतयुग में पावन थे, पतित लायक नहीं है, नहीं है ना। भारतीय इंसॉल्वेंट दुखियों पड़ा है क्योंकि पवित्र है। सतयुग में पावन थे तो भारत सुखी था। अब आप कहते पावन बनो। अच्छा और आगे,
ऑर्डिनेंस निकालो, बाबा का ऑर्डिनेंस नहीं, अब हम लोग ऑर्डिनेंस निकाले, क्या होगा? मेधा बहन ऑर्डिनेंस निकालो। जो हेलो, पावन बनना चाहते हैं उनको नंगन नहीं किया जाए। पुरुष लोग विकार के लिए बहुत तंग करते हैं, मतलब उनको फोर्स नहीं किया जाए। इसलिए माताएं भारत को श्रेष्ठ बनाने में मदद नहीं कर सकती, तंग करते हैं इस पर। और आगे इस पर क्या होना चाहिए? फोर्स करते हैं, रहने नहीं देते हैं, प्रोब होना चाहिए, PROB सुना? प्रोब होना चाहिए। ठीक है गुलाब भाई, वकील इसको सपोर्ट करे। परंतु क्या वह ताकत अजून बच्चों में आई नहीं है? क्यों? करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। आप कहते हो दुनिया बहुत खराब है, लोगों की दृष्टि बहुत खराब है। मनुष्य तो जब मतलब बहुत बड़ा प्रकार का प्रॉब्लम आती है उसको, तब वो आवाज उठाते हैं, भाई ये कांड हुआ, वो कांड हुआ, इम्प्योरिटी का। लेकिन एक्चुअली शुरुआत कहाँ से होती है? बुरी दृष्टि, संकल्प बुरे, इस तरह का एड देखना, मतलब ये सब। यहाँ तो प्रोब तो वहां होनी चाहिए ना। वो इतना बड़ा वृक्ष होने के बाद फिर आप बोलते हो वृक्ष क्यों हुआ? तो पहले बीज से स्टार्ट करो। तो एक्चुअली दुनिया में जो सॉल्यूशंस है वो भी कितने रॉन्ग सॉल्यूशंस है, और इसलिए कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो बाबा कहते, अब बाप कहते पावन बनो। पुरुष लोग इस पर प्रोब बनाना चाहिए, प्रोब। परंतु वो ताकत अर्जुन बच्चों में आई नहीं है। जब गोल्डन स्टेज में आए तब वह फलक होगी किसको समझाने की। बच्चों को दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत मिलती रहती है। बच्चे समझते बड़ी ऊंची चढ़ाई है, समझते माँ बाप को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो कहते हैं वो बाप है तो ये माता हो गई, परंतु मेल है इसलिए माता को कलश दिया जाता है। तुम भी माताएं हो, पुरुष भाई है, भाई बहन को, बहन भाई को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। माताओं को आगे बढ़ाया जाता है। वो लोग माताओं को उठा रहे हैं आगे। थोड़ी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि फीमेल बनती थी। बाबा ने राइट, ये मुरली राइट एक्यूरेट टाइम पे तो माताओं को उठा रहे हैं ना। स्पेशली वो फीमेल फिगर लिया ना इस बार। तो आगे थोड़ी ऐसे होता था, आगे तो राजाओं का राज्य था। आगे मतलब ये तो डेमोक्रेसी में तो फिर भी हो गया, पहले तो रानी का राज्य थोड़ी होता था, कभी राजा का ही होता था। तो आगे कोई नई इन्वेंशन निकालते थे तो राजा को जाकर बोलते थे, वह फिर उनको बढ़ाने के लिए डायरेक्शन देते थे। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे, मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो श्री कृष्ण का गीता में नाम डाल बड़ी भूल कर दी है। हमारी बात को एक मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे, आगे चलकर तुम्हारे में ताकत आए। अब देखो बाबा का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां जहां हम गए कोई न कोई, मतलब वो ऑफिस में मिलता ही है बीके, जो पहले नहीं था, वही ऑफिस में जो पहले आ जाते थे। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो श्री कृष्ण का गीता में नाम डाल बड़ी भूल कर दी है। हमारी बात को एक मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। बुद्धि का आत्मा कहती है ना हमको गोल्डन एज में जाना है। बुद्धि का ताला अब खुला है। ज्ञान को अच्छी रीति सब अब समझ सकते हो। आखिरी पिछाड़ी में सब समझेंगे जरूर।
अबलाओं पर अत्याचार होते। ये शास्त्रों में है कि द्रौपदी के चीर उतारे थे, तो उस समय याद करने के सिवाय और कर ही क्या सकेंगे। अंदर में शिव बाबा को याद करेंगे तो वह पाप नहीं लगता। परवश है ना, हाँ, बचने की कोशिश करनी है। कुछ ऐसा काम होता है, बाबा कहते हैं, पर बाबा की प्रोटेक्शन बहुत मिलती ही है। पवित्रता में तो 100% बाबा की प्रोटेक्शन मिलती है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। देखो बाबा क्या कहते हैं, कोई तो एकदम स्त्री को मार भी देते हैं, तो समझा जाता है अब उसने शरीर छोड़ दिया। शुरू में ऐसे हुए थे, 2-3-4 केसेस हुए थे, सामने सामने मार दिया, कहीं पति ने मार दिया, कहीं माँ बाप ने। तो बाबा क्या, अब क्या होगा, वो तो पवित्र रह रही थी पर ऐसे कर दिया। बाबा ने देखो कितना अच्छा बताया। तो समझा जाता है कि वह वहां अच्छा पद पालेगी। सेक्रीफाइस है ना, प्योरिटी के लिए, देश के लिए सेक्रीफाइस होता है तो कितना बड़ा उसको बलिदान मानते, वो वहां अच्छा पद पालेगी। कर ही क्या सकते, पवित्र रहने की युक्ति बाप अच्छी रीति समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाप कहते अगर इस पवित्रता को तोड़ेंगे तो बड़ी चोट लगेगी, ऊपर से गिरेंगे ना। बुद्धि भी कहती है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कौन सा है वो, पवित्रता को तोड़ना मतलब 5वीं मंजिल से नीचे गिरना, चकनाचूर। बुद्धि भी कहती है बेहद के बाप का मानेंगे नहीं तो चोट खाएंगे, गिर पड़ेंगे। हम मानेंगे नहीं, हमको पता चलेगा हम, और फिर भी वो बाकियों को, अब वो है ही नीचे, मतलब वो नीचे के लेवल में ही है, गंदे पानी में ही है, उसको फील नहीं होता है। लेकिन जो एकदम स्वच्छ है ना, उसको वो दाग दिखाई देता है, इतना सा भी। तो बाबा इसलिए कहते हैं चोट लगेगी, घड़ी घड़ी फिर गिरते रहेंगे तो फिर हार खा लेंगे, फिर यूज्ड टू हो जाएंगे, और फिर एक दिन कह देंगे नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो वहां के लिए ठीक है, हमको तो घर गृहस्थी में रहना है, वहां ये सब चलता नहीं, तो हार खा लेंगे। ये बॉक्सिंग है ना, ये सब गुप्त बातें हैं। यहाँ मुख्य है पवित्रता और पढ़ाई, 2 बातें, और कोई पढ़ाई है ही नहीं। भक्ति मार्ग के अथाह धंधे है, भक्त लोग भक्ति भी कह देते हैं, करते करते भी कह देते हैं, भगवान तो कण कण में है। अभी तुम्हें नॉलेज मिली है, आगे तो तुम भी कहते थे भगवान सर्वव्यापी है, जहां देखो तू ही तू है, सब भगवान की लीला है, भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण कर लीला कर रहा है। अच्छा कण कण में क्या लीला करेंगे, कण कण में भगवान। एक्चुअली ये उन दिनों पिक्चर भी तो आई थी, आई थी, बाबा हमेशा वर्णन करते हैं, हाँ कण कण में भगवान। तो अच्छा अब देखो कितनी लॉजिकल बात है, अगर कण कण में है तो क्या लीला हुई फिर। स्टेज पर अगर एक्टर है तो एक जन परफॉर्म करेगा, बाकी सब देखेंगे, सभी एक्टिंग कर रहे हैं सभी भगवान है, फिर क्या लीला हुई। कितनी लॉजिकल पॉइंट है, नहीं है लॉजिकल शरद भाई, कोई रॉन्ग मतलब लॉजिकली तो बोला है ना, कोई चैलेंज थोड़ी किया है। इसलिए मैंने सोचा कल ही मुझे आया कि इसको नाम देना चाहिए लॉजिकल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलो इसको, बाबा का ज्ञान नहीं है। और वैसे हम लोग हर बात में नहीं प्रूफ मांगते आजकल, प्रूफ बताओ, रीजन बताओ, नहीं तो फिर ये सब बातें प्रूफ है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है,
तो भगवान भिन्न भिन्न, अच्छा, बेहद के बाप की ग्लानि कर दी है, यह भी खेल है, कर देते हैं, यह भी खेल है, तब बाप को आना पड़ता है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाप का डायरेक्शन मिलता है, तुमको पवित्र बनना है। अगर पवित्र दुनिया में चलना चाहते हो तो ऐसे नहीं, स्वर्ग में तो जाएंगे ना, स्वर्ग में तो चले जाएंगे, क्लास कर रहे हैं तो स्वर्ग में तो चले जाएंगे, फिर सीमा बन पद क्या पाएंगे? तो बाबा कहते स्वर्ग में तो जाएंगे लेकिन पद क्या पाएंगे? वह कोई पुरुषार्थ नहीं है। कल हमने क्या डिस्कस किया था ना, देवता डिग्री है या पद है? तो देवता तो बन जाएंगे, डिग्री तो मिल जाएगी, वह कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ करना है, रोज 10 बार क्या करना होता है? 2 बजे के पहले 10 बार ये सब क्या है? पुरुषार्थ करना है राजा रानी बनने के लिए। ड्रामा के राज को कोई समझते नहीं। अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाबा आते हैं, चित्र भी देखो कितने अच्छे बने हुए हैं, बड़े चित्र के आगे ले आना है। तुम सब सर्जन हो, शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन है, तुम भी नंबरवार सर्जन हो। अभी कोई संपूर्ण गोल्डन एजेंट बना नहीं है, तुमको सर्विस करनी है, तुमको पूरा गोल्डन एजेंट बनना है। अभी बने नहीं है, बनने में टाइम लगता है, माया के तूफान बहुत तंग करते हैं। ये सब बातें समझ की होती है। बाप से पूरा वर्षा लेना है और बहुत सच्चाई से चलना है। अगर अंदर अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती है क्योंकि योग नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। थैंक यू बाबा। याद प्यार नमस्ते। बाप से धारणा के लिए सार है, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर तोड़नी नहीं है। बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर तोड़नी नहीं। पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। वरदान है, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती है। इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं 1 सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की हो, ग्लानि करने वाले के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान। तो 1 सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति न हो, ग्लानि करने वालों के प्रति भी शुभ भावना। एक्चुअली जब ये वाली स्टाइल होता है जीवन जीने का, तो हमारा हिसाब किताब बहुत फास्ट करता है,
क्योंकि ग्लानि आई थी, कुछ हिसाब किताब था, और शुभ भावना की तो एक तो मेरा बना नहीं कर्म, और मार्क्स भी पास हो गए, फुल पास हो गए, और उस आत्मा की परिवर्तन का भी एक बहुत अच्छा तरीका। तो ये बाबा के अच्छा स्लोगन है, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। अब एक इशारा है, ग्यारह है ना। प्रतिज्ञा करो कि कभी किसी रूप में भी, किसी भी परिस्थिति में माया से हारेंगे नहीं। लेकिन प्रतिज्ञा करें ना सारी प्योरिटी, तो अब क्या करना है, किसी भी रूप में हारेंगे नहीं, परिस्थिति में माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। देखो किस लेवल तक बाबा ने कहा, अगर शरीर भी छूट जाए, अगर ये लेवल भी आ जाए तो पद अच्छा मिलेगा। माया जीत बनकर दिखाएंगे। दूसरा, मन वाणी, आज क्या क्या प्रोमिसेस है, रक्षा बंधन, प्रतिज्ञा एक तो करो जो मुरली में बताई, और दूसरा मन वाणी और कर्म में पवित्र रहकर अपने आप को संपूर्ण सत्व प्रदान बनाकर दिखाएंगे। एक बाप दूसरा न कोई, इस व्रत को धारण कर प्रवृत्ति परिस्थिति व प्रकृति के किसी भी विघ्न के वश नहीं होंगे। तो एक बाप दूसरा न कोई, इस व्रत को धारण करेंगे और एक लड़ेंगे। तो क्या क्या प्रतिज्ञा हुई, अब इतने सारे चॉइसेस है। फर्स्ट प्रतिज्ञा मुरली की प्योरिटी, दूसरा मददगार बनेंगे, तीसरा लड़ेंगे लेकिन और विजयी बनेंगे, और अगर लड़ते लड़ते कुछ भी हो जाए तो भी बाबा ने कहा, और फोर्थ है मन वाणी कर्म संपूर्ण सत्व प्रदान बनाकर दिखाएंगे, बनकर दिखाएंगे, और एक बाप दूसरा न कोई। ये है रक्षाबंधन, इसको कहेंगे राखी बांधना। बांधेंगे सभी ऐसी राखी। प्यार का बंधन जरूर है, लेकिन बहुत, इसलिए वो प्यार में सेक्रीफाइसेस होती है, और ऐसा प्यार, जिस ऐसे प्यार में सेक्रीफाइसेस भी फायदा वाला है। नहीं तो क्या होता है, हमने क्या क्या, कभी कभी वो एक सिंपल रिश्ता भी जुड़ जाता है, प्यार, वो लव मैरिज भी हो जाती है, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, क्या फायदा हुआ। तो वो प्यार में सेक्रीफाइस का फायदा गारंटेड नहीं है, पर ये प्यार में अगर ऐसा हुआ भी, बाबा ने यहाँ तक कहा आज कि उच्च पद मिलेगा, उसको अच्छा पद मिलेगा, ये है सेक्रीफाइस। ठीक है, ये बाबा के प्यार का। तो आज रक्षाबंधन में एक बार पटियाला की बहन थी, उस समय उग्रवादी बहुत थे, वो पूरा दंगा फस कर रहे थे, तो उन्होंने पूरा आसपास वो कर दिया और फिर सेंटर पर आए 12 उग्रवादी, जोर जोर से दरवाजा बोला खोलो। अब वो 5 बहनें अंदर है, तो खोले नहीं, वो बोला आप खोलो, हमको अंदर आने दो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। जब ये बोला तो फिर सोचा कि अभी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो उसने बहन ने कहा क्या किया, हॉल का रेड लाइट चालू कर दिया, बाबा के कमरे में बाकी चारों बहनों को बोला आप बाबा के कमरे में लाइट में बैठ जाओ, बाबा रेड लाइट है, बाबा की फोटो है, वो है। दरवाजा खोला, वो सारे इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड 12 उग्रवादी आए अंदर, और फिर अंदर आके
हॉल में गए। जब हॉल में गए, सामने बाबा को देखा, देख लिया, कर लिया। फिर वहां गए बाबा के कमरे में, सभी एकदम शांत बाबा के कमरे में बैठी है। चक्कर लगा दिया, सब कुछ कर लिया, जाने लगी। फिर वो बहन ने, निमित्त जो बहन थी, उसने बोला ये शांति का दाता का घर है। चलिए, कौन रक्षा कर सकता है? अब भाई मदद करेगा? यहाँ कौन रक्षा कर सकता है? अपनी पवित्रता, अपनी सुरक्षा है। बाबा ने भी क्यों मदद की? क्योंकि वो आत्मा पवित्र थी। तो अगर भगवान को तो मदद करना है, मेरी पवित्रता उसके लिए भी इजी हो जाता है। जैसे ना प्रधानमंत्री को आपको प्रेफरेंस देना है, पर अगर आप ये कर लो तो वो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में दे देगा, आपको वो अलॉटमेंट जल्दी हो जाएगा। तो ये बाबा की मदद है। आजकल हमें चाहिए ही है। कल हम गए तो मैंने बोला कि वो बाद में देना होता है ना, तो वो नेगेटिव देना है। तो उन्होंने कहा इनसिक्योरिटी हमको देना है। यही तो बाबा को चाहिए। तो जितनी पवित्रता उतनी सिक्योरिटी। हमको विश्वास होगा, नहीं मेरा बेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। यह है पवित्रता। ठीक है।